पर और वेल्थ क्रिएशन के इस स्टडी के 25 साल पूरे होने पर हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रामदेव अग्रवाल साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। आपने मुझे चुना इस इतनी बेहतरीन किताब जो आपने लिखी, मतलब इसे किताब तो मैं कह ही नहीं सकता, किताब तो बहुत हल्का शब्द है, ये ग्रंथ है। ये स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ग्रंथ है, पूरे 88 पेज का, और मैंने 2 बार पढ़ी है। इसीलिए मैंने आपसे इंटरव्यू के लिए काफ़ी समय मांगा। मैंने कहा थोड़ा और समय दें सर, थोड़ा और समय दें। और वाकई में जो आपने किताब लिखी गजब है। कहाँ से आइडिया आया, पहले इसके बारे में बताएं सर। देखिए, हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू किया 95-96 में जी। सो उस समय, अब 95-96 मतलब आप सोचिए 25 साल पहले, हम भी बच्चे थे समझ लीजिए आप जी। और नए नए मतलब कंपनी बनी थी, तो हमने बोला कुछ तो करें। तो फिल फिशर की बुक जो थी कॉमन स्टॉक अनकाउंटेबल प्रॉफिट जी, तो उसमें लिखा था कि भाई व्हेन यू एंटर द मार्केट फर्स्ट यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मनी हैज़ बीन मेड इन एनी मार्केट्स, मतलब किस कंट्री में कैसे पैसे बनते हैं। हर कंट्री में हर बिजनेस में पैसे नहीं बनते। जैसे 2 व्हीलर कंपनी इंडिया में पैसे बनाते हैं, दुनिया में कहीं नहीं बनता पैसा। ओके, है ना। डिजिटल कंपनी अमेरिका में पैसे बनाते हैं, दूसरे जगह नहीं बनते। हर जगह का अपना एक बेसिक एडवांटेज होता है। जैसे आईटी कंपनी, जैसे यहाँ पर इन्फोसिस, टीसीएस, तो यहाँ जो तूफान है आईटी कंपनीज का, आईटी सर्विसेज कंपनीज का, वो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। वहाँ दे आर डाइंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच आर द कंपनीज, विच आर द बिजनेसेस, वो यहाँ पैसे बना रहे हैं। तो हम बोले कि भाई चलो एक ऐसी स्टडी करते हैं, ये देखें कि पिछले 5 साल में किसने पैसे कमाए और क्यों कमाए, वो कंपनी क्या है। तो उसी कारण से हमने ये स्टडी चालू की। लेकिन पिछले 4 सालों में आपकी वेल्थ तो दुगुनी हुई है मार्केट में। तो वैसे ये पूरी कहानी जो अभी ये पूरा शो है उसी पर मैं आधारित करके आपसे बातचीत भी करूँगा। लेकिन ऐसा क्या खास अलग से आपने पिछले 4 सालों में किया है? नहीं, 4 साल तो बहुत नॉर्मल बीते। इनफैक्ट हमें 4 साल में भी आपका ये क्रैश भी हुआ बीच में जी। सो वो एक बहुत बड़ा एक ये होता है, क्या नाम है, इवेंट होता है जी। हर पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है उसमें हर 5 साल 10 साल में एक ऐसा बड़ा कट आता है 50-60 का। तो मेरे पास 4 बार हो गए। 92 में हुआ जब मैं चालू किया 1990 में, तो कुछ भी पैसे था समझिए, 1 करोड़ था समझिए, वो भी 1 करोड़ बाद में आया, लेकिन फिर भी 1 करोड़ था समझिए। तो वो हर्षा मेहता बुलरन में हो गया 30 करोड़। 30 करोड़ घट के हो गया 10। तो पहला कट आया 67, 30 वाला 10 हो गया, 30 वाला 10। फिर वहाँ से चालू हुआ धीरे धीरे। फिर तो बोले यार अब 10 करोड़ बहुत है हम लोग, मेरे और मोती के लिए। हम दोनों मेहनत किया, और जब Y2K आया, सॉफ्टवेयर का जब बूम हुआ, उसमें 10 का 100 हो गया। वाह, मतलब जो हम कमाए, जो 2-4 करोड़ रुपए जो कमा रहे थे, वो भी उसमें डाल रहे थे, तो 10 का 100 हो गया। फिर 2003 में जब कोलैप्स हुआ Y2K बूम का, तो 30 वापस। हाँ यार, ये तो बड़ा मुश्किल है, मतलब जितना चलो उतने 10 साल का फिर वहीं खड़े हो जी। फिर उसके बाद जो है फिर वापस हम लोग थोड़ा डिप्रेस हो समय महीना 15 के लिए। फिर बोले आता तो कुछ है नहीं दूसरा, है ना, आप निकम्मे हो सेवा में आने के बाद। तो हम लगे रहे, मोतीलाल बनाते रहे। फिर आया कमोडिटी बूम 2003 से 2008 का। यस, उसमें हम हो गए 550 करोड़ का हो गया वो पोर्टफोलियो। कंपनी को छोड़ दिया, आप कंपनी अलग है, मोतीलाल कंपनी। ये जो हमारा और मोती का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था जी, वो हो गया 550, 30 से 550। वापस कोलैप्स हो गया, फिर आधा हो गया, फिर 100 हो गया। बोला यार ये बहुत तकलीफ वाला काम है इसमें ना। फिर उसके बाद फिर लगे रहे। अब जाके जो है ये फरवरी 2020 में ये हो गया था 1850। तो मेरे को लग रहा था भाई चौथा बुलावा आ गया करके समय। अच्छा कलकत्ता में बात कर रहे, चौथा बुलावा आ गया, वापस कोलैप्स। फिर वापस मेरे ख्याल से इस बार 40-45% गिरा, 1150 के आसपास पहुंचा। अब वो 1150 भी बढ़ के 2000 करोड़ के ऊपर हो गया। तो सर ये चीज़ बताइए कि जब आपको पता भी है और वो एक सिक्स सेंस भी आता है कि भाई बहुत हो गया, तो जब ये फॉल इतना तेजी से आता है तो उस समय अपने आप को मजबूत कैसे रखना है? अब तो मजबूत है। अब क्या मजबूती थे? मजबूत तो उस समय होना था जब शुरू में, जब पैसे कम थे। अब तो इतना पैसा भाई गिर के भी कितना गिरेगा ना, 50% गिरा लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा क्या कर लोगे? मुझको मालूम है जो गिरता है वो सीधे फॉल इज टेम्पररी, अप इज परमानेंट। तो जो 2000 से 1000 हुआ, तो मेरे मालूम है 2000 तो ऐसे देखते हो जाएगा। इतना नहीं, ये नहीं मालूम था कि मार्च के अंदर में हो जाएगा, समझे ना। ये इतना 6 महीने के अंदर में ऐसा वर्टिकल टेक ऑफ आएगा, ये नहीं मालूम था मेरे को। लेकिन इतना मेरे को मालूम था कि साल 6 महीने में वापस आया था, ठीक हो जाएगा। और वहाँ से फिर चालू होगा जर्नी, तो 7-8 साल की भी फुर्सत हो। तो हमारा क्वारंटाइन हो गया समझिए, पोर्टफोलियो क्वारंटाइन हो गया।
अभी 7-8 साल के लिए आप अच्छे हो, मतलब करेक्शन से आएगा, कोलैप्स नहीं आएगा। हाँ, कोलैप्स नहीं होगा, हाँ। बुरी तरह से मरेंगे नहीं। हाँ। तो आपने कहा कि मंदी टेम्परेरी है, तेजी परमानेंट है। हाँ। लेकिन ये जो पिछले 4 फॉल की कहानी आपने बताई, इसमें एक चीज समझ में आती है, जो आपका मंत्र है, बाय राइट सिट टाइट, शांति से लेके बैठ जाओ, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा। एक तो पहली बात क्या है, आपके पास 100 रुपये है, आप डिसाइड करो भाई मेरे को कितना इक्विटी में डालने का है जी। और उसके बाद फिर मस्ती मत करो। मतलब यदि मान लो 100 डालने का तो 100 के 100 इक्विटी में बैठ रहो। क्योंकि बाजार में क्या है, यदि आप 5-7 दिन जो अच्छे से अच्छे दिन होते हैं पूरे 365 में, उस दिन यदि आप नहीं रहे बाजार में, तो आप समझ लो यू आर वर्स देन बॉन्ड्स। 5 बेस्ट डेज इफ यू आर नॉट देयर इन द मार्केट, मतलब आपका रिटर्न जो है ना बॉन्ड से खराब आएगा। करेक्ट। तो मेरे को 5 दिन कैप्चर करने का है। अब वो क्या तरीका 5 दिन कैप्चर करने, कोई चार्ट देकर तो हो नहीं सकता वो। आप पूरे के पूरे यदि 220 दिन ट्रेडिंग हो रहा है, 365 दिन, 365 दिन आप वहीं बैठे रहो आप। तो जो शिव जी के टेम्पल में कोई भी आएगा सब दिखेगा, समझे ना। मैं नंदी बैल की तरह बैठा रहता हूँ। बिल्कुल, तभी प्रभु के दर्शन तो प्रभु के दर्शन पक्के होने वाले हैं। सामने शिव जी के सामने बैठे हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जो कुछ लेना है अच्छा लेना है, लेके बैठे रहो। हाँ। तो ये जो खरीदने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप 25 सालों से पढ़ रहे हैं और हमें भी पढ़ा रहे हैं, राइट? जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज जो आपकी चल रही है, और हर साल इंतजार रहता है मुझे भी और सब लोगों को कि इस बार रामदेव सर क्या लिखेंगे। लेकिन इस बार आपने जो लिखा है, 25 साल पूरे हुए हैं, तो पूरे 25 साल की एक साथ आपने बुक बनाई है और वो लिखा भी है। मैं उस पर भी बात करूँगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक रामदेव सर ने लिखी है, देखिए, द QGLP चेकलिस्ट। ये 25 सालों की पूरा इतिहास है। तो ये 25 सालों का एक साथ इतिहास लिखने का ख्याल कैसे आया? देखिए 24 तो हमने कर लिए थे, अभी 25वां के लिए हम सोचे थे अभी टाइटल क्या रखें। सब्जेक्ट तो बहुत मिलते हैं जी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको इतना ही आता है बाजार का और इतना कुछ बाकी जानने का, तो सब्जेक्ट की कमी नहीं है। फिर बोले कि एक बार अभी थोड़ा रुकते हैं और ये देखते हैं कि हमने 24 साल में जो किया है उसको एक तो पहले कॉन्सोलिडेट करें। और अब ऐसा लगता है कि जो QGLP हमने लिखा था, मेरे ख्याल से 2014 में लिखा है जी। हाँ, करीब 2014 के आसपास लिखा। 18-19वां स्टडी था जब हमने QGLP लिखा। लेकिन मैं लोगों से बोलता हूँ कि भाई आप QGLP स्टॉक खरीदो, तो हमेशा लोग पूछते हैं कि आप QGLP करते कैसे हो। है सिंपल, लेकिन कैसे करते हो? तो जैसे मेरे नए रिसर्च एनालिस्ट ज्वाइन करते हैं या कोई हमारे एसोसिएट्स हैं, ब्रोकिंग में है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो सब बहुत लोग आगे पूछते हैं, पर्टिकुलर यंग क्राउड जो कॉलेज से निकल रहे हैं, CA बन के आ रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि QGLP अप्रोच कैसे करने का। तो मैं बोला चलो चेकलिस्ट बनाते हैं। उससे क्या है कि वो चेकलिस्ट पढ़ेंगे तो 80-90% उनको समझ में आ जाएगा कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। प्रैक्टिकल बाजार में आके बहुत अलग बात है। करेक्ट। कि हम बोलते हैं भाई अच्छी कंपनी खरीदो, अच्छा बिजनेस खरीदो, अच्छा क्या है, तो अच्छा क्या है। हाँ। तो उसमें हमने बताने की कोशिश की है, लेकिन उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करना कि भाई आप पूरे 500 कंपनी का आप लिस्टिंग करो, अच्छा है खराब, बस खाली 2 चीज़, तो उसमें आपको दिखेगा कितना अच्छा है। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कितने अच्छी कंपनी से बिजनेस कितने अच्छे हो सकते हैं और खराब बिजनेस कितना खराब हो सकता है। करेक्ट। तो जैसे ग्रेट गुड ग्रू हमारा जो है, उसमें हमने ये बताने की कोशिश की, 2007 की स्टडी है बफेट साहब के बोलने से, कि मतलब बिजनेसेस आर गुड एंड वेरी गुड एंड वेरी बैड। तो मतलब आप भगवान कृपा से और आपको ऐसा कोई पनिशमेंट ना हो कभी आपके पोर्टफोलियो में खराब कंपनी रहे, क्योंकि जो कंपाउंडिंग होता है सिर्फ अच्छी कंपनी होता है। करेक्ट। यदि गोल्ड में कंपाउंडिंग होगा सबके गोल्ड में होगा, शेयर बाजार में ऐसा नहीं है। आपके पास यदि खराब कंपनी है तो 0 चले जाएंगे आप। राइट। ये बड़ा फर्क है। ये तो उससे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो है ना, डोंट लूज मनी, डोंट बाय बैड कंपनी। मतलब मैं बफेट साहब ने बोला डोंट लूज मनी, मैं बोलता हूँ डोंट बाय बैड कंपनी। रूल नंबर 1 डोंट बाय बैड कंपनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। बिल्कुल 100%। और अच्छी कंपनी कैसे खरीदी जाए, हाँ। इसी पर 25 साल बिताए हैं रामदेव सर ने। 25 साल, 25 वेल्थ क्रिएशन स्टडी और उस पर 25 सवाल। और ये 25 सवाल क्या है, कोई भी शेयर खरीदने के पहले आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, ये 25 सवाल इस किताब में आए हैं, इस पुस्तक में आए। इन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे एक एक करके। और जो आपने इंटरेस्टिंग चेकलिस्ट बनाई है उसमें 5 अलग अलग तरीके की चेकलिस्ट हैं, उन पर मैं आऊँगा। उससे पहले थोड़ी बेसिक से शुरुआत करते हैं ताकि एक हमारे दर्शकों को बैकग्राउंड मिल जाए। आपने शुरुआत ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ से की, कि जिसमें मतलब पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है कि मैं इन्वेस्टर हूँ या ट्रेडर और स्पेकुलेटर हूँ। तो आपने यही पॉइंट शुरुआत के लिए क्यों चुना है, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेशन? क्योंकि ये चीज़ जो है ना सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही काम आती है जी। सी देखिए, एक तो क्या है, यदि बाजार में 10 लाख लोग हैं, 10 लाख तरीके हैं पैसे कमाने के जी। लेकिन वो 10 लाख लोग जो हैं उनकी 2 कम्युनिटी है, स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर। तो स्पेकुलेटर कम्युनिटी से मतलब अच्छे नहीं खराब वाली बात नहीं है,
उनसे कोई मतलब नहीं स्टडी का। स्पेकुलेटर खाली प्राइस भगवान है, हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए वैल्यू भगवान है। तो वो इन्वेस्टिंग में एक अलग ही चीज़ है। इन्वेस्टिंग में कई तरीके के होते हैं, ये एक ऐसा QGLP फ्रेमवर्क जो है ना, इस ये हमारा तरीका है और ये एक स्टाइल है वैल्यू ऑफ ग्रोथ का, तो ये काम करेगा। लेकिन कैसे काम करेगा? तो ये इट इज़ ओनली फॉर इन्वेस्टिंग, नॉट फॉर स्पेकुलेशन। सो जो नए लोग आते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। कई लोग जो है ना, उनको लगता है वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली वो स्पेकुलेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके रूल्स अलग हैं। आप यदि स्पेकुलेट कर रहे हैं तो आप अच्छे से स्पेकुलेशन करें आप, और यदि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो अच्छे से इन्वेस्टिंग के रूल्स फॉलो करें। वो इन्वेस्टिंग के रूल्स अंडर QGLP फ्रेमवर्क हमने लिखने की कोशिश की। करेक्ट। और QGLP मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, जब आप ये किताब पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। Q क्वालिटी के लिए है, G ग्रोथ के लिए, L लॉन्जिटिविटी, ये ग्रोथ कितने लंबे समय तक रह सकती है, और P रीजनेबल प्राइस, यानी कि जो आप ये तीनों फैक्टर देखकर कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। इन्हीं पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन स्टॉक पिकिंग को लेकर आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरुआत में लिखी है कि तरीके क्या है, टॉप डाउन या बॉटम्स अप, आपको क्या पसंद है और दोनों में फ़र्क क्या है? सी टॉप डाउन मतलब एब्सोल्यूट टॉप डाउन क्या होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या होगा, फिर इंडियन इकोनॉमी क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी में कौन सी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, उस इंडस्ट्री में कौन बेस्ट कंपनी, दैट इज अ क्लासिक टॉप डाउन। बॉटम्स अप क्या होता है, मैं आपसे मिला, आप बोले अरे रामदेव जी मैं वो उससे मिला था कंपनी वाले से, वो खूब पैसा कमाने वाला है, 100 करोड़ कमाने वाला, 150 करोड़ में कंपनी मिलती है, तो मतलब बॉटम्स अप हो गया ना, कुछ नहीं मालूम कंपनी के बारे में, आपने नाम बताया बस मेरे को नाम ही चाहिए बस। अब कंपनी से शुरुआत करेंगे और वहाँ से हम चालू करते हैं। जैसे कल शाम को मेरे को किसी ने बोला कि एक कंपनी 500-600 करोड़ मिलती है, टेक कंपनी है, उसमें नहीं 200 करोड़ मिल रही है, 600 करोड़ कैश है बोलता है, और टेक कंपनी है, और अभी भी नया मैनेजमेंट आया है, कोई TCS को बंदा आया ज्वाइन किया है। बोला यार देखने तो पड़ेगी भाई, 500-600 करोड़ की कंपनी, लेकिन फिर देखें सही क्या है। तो ये ना वहाँ से कहानी चालू, दैट इज अ क्लासिक बॉटम्स अप। सो आपको यही पसंद है? मेरे सी अल्टीमेट आई लाइक बोथ, मेरे रीडिंग करता हूँ मैं टॉप डाउन। अच्छा, रीडिंग जो है मतलब बहुत सारे सी क्या है, देखिए आपको यू आर बाइंग द फ्यूचर, तो फ्यूचर में दुनिया कैसे बनने वाली है, और दुनिया अभी कैसी है दुनिया, भाई आप जितना पढ़ो उतना आपको दुनिया समझ में आएगी कि मतलब अमेरिका कितना बड़ा है, चाइना कितना बड़ा है, वर्ल्ड कितना बड़ा है, उसमें हम कितने छोटे हैं, और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा बिग पिक्चर का भी समझ जरूरी है। करेक्ट, बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कुएं के मेंढक रह जाएंगे, है ना। क्योंकि क्या है, ग्रोथ जो है, ग्रोथ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है, वो बहुत जरूरी है। और वर्ल्ड क्या है, कितना स्पीड से प्रॉस्पर होते आ रहा है। देखिए ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है कंपेयर टू व्हाट इट वाज 15 years बैक। करेक्ट, 20-25 years बैक वर्ल्ड वाज हैविंग GDP ऑफ से $50 ट्रिलियन, आज $100 ट्रिलियन है, और अगले 15 साल में इसका $200 ट्रिलियन होने वाला है। तो आप देखो सही कितना मतलब विश्व कितना ये रहेगा, और उसमें कंजम्पशन होता है फिर, और कंजम्पशन के लिए कंपनीज बनती हैं। तो ये कनेक्ट करना जरूरी है कि भाई, सो आई रीड लॉट ऑफ लार्ज पिक्चर, ओके, लेकिन जब एक्चुअली शेयर खरीदना टाइम आता है तो हम उसमें से निकालते हैं कि ये सेक्टर में कंपनी खोजनी है, अब उस सेक्टर में कंपनी कहाँ से निकालें, तो अब फिर उसका बॉटम सब चर्चा चालू होती है। तो हम जाके कोई कंपनी वाले से पूछेंगे कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, कौन कौन से क्षेत्र, क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, तो बोलेगा सिक्योरिटीज में बहुत अच्छा हो रहा है, तो सिक्योरिटीज में कौन सी कंपनी है, तो उसमें से फिर वो खोजबीन चालू होती है। और होता क्या है, कोई ना कोई जो है ना एनालिस्ट या कोई प्रेजेंटेशन में आपको वो कंपनी मिल जाती है, क्योंकि आप मेंटली रेडी हैं, आपको QGLP फ्रेमवर्क है, आपका टॉप डाउन एक इमेजिनेशन क्लियर है। अब उसमें क्या है, एक बंदा जो है ना चलता हुआ आता है डायस के ऊपर, अब वो बताता है कि मैं ऐसी कंपनी बना रहा हूँ, तो पसंद आ गई तो फिर चलो भाई साथ में। तो फिर उस कंपनी की वैल्यू, हाँ, अल्टीमेटली तो हर चीज़ की एक वैल्यू, किसी चीज़ पर वो इस वैल्यू पर अच्छी है, किसी पर खराब है, तो आप वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ, तो वो वैल्यू का जो है, देखिए शुरू में तो CA में मालूम है आपको 4 पेज का था, शुक्ला ग्रेवाल के बुक में कुछ नहीं था, बिल्कुल। अब उसके बाद आप रीडिंग चालू करो। वैल्यू इज व्हाट यू गेट, प्राइस इज व्हाट यू पे। करेक्ट, ये फंडामेंटली आपको समझना पड़ेगा। वैल्यू एंड प्राइस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट, ये बाजार ऐसा है जहाँ 1 का चीज 20 में बिकता है, और 20 का चीज 1 में मिलता है। ये आप पता होना चाहिए, ये नहीं, ये आपके पास फेथ होना चाहिए कि बाजार में इट इज नॉट वेरी फेयर मार्केट,
कि मतलब आपको हर जगह गोल्ड का दाम वही भाव मिलेगा। आप कहीं भी चले जाएं इंडिया में 100 रुपये के आगे पीछे आपको गोल्ड मिलेगा। करेक्ट। ऐसा नहीं है। शेयर बाजार में बहुत उठापटक है। 100 की चीज मतलब 1000 में बिकती, मतलब एकदम अत्याचार है। दोनों तरफ अत्याचार है। और इधर मालूम पड़ा 12% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी में, और फिर भी नहीं बिकती। करेक्ट। तो ये क्या है, तो इस टाइप में समझने का बहुत जरूरी है, व्हाट इज द अंडरलाइंग वैल्यू। हाँ, मतलब उसमें एक्चुअल में उसका वर्थ क्या है। और प्राइस तो आपको मालूम ही है। प्राइस तो आपको सबको, अभी कोई उसमें आर्बिट्राइज है नहीं। करेक्ट। प्राइस कहीं भी जाए आपको, प्राइस सबके पास है, प्राइस वैल्यू क्या है वो पता करना तो उसी कारण से जो है ना शेयर बाजार में जो आते हैं, प्राइस जानने में आपको कोई बहुत तिरंदाजी नहीं है। करेक्ट। और नहीं, मेरे पास बेस्ट मशीन है, कोटेशन मशीन। अरे भाई क्या कर लेगा, बहुत बेस्ट मशीन था। जब हमने चालू किया 87 में जी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में 10% प्राइस गैप होता था। उसके कारण से मोतीलाल ओसवाल में हमने चालू किया। यहाँ पर से हम खबर देते थे, वहाँ से खरीदते थे और नेक्स्ट डे यहाँ लाके बेचते थे। तो 5 से 7%, 10% गैप मिलता था। अब 1 रुपये, एक नया पैसा का फर्क नहीं है। करेक्ट। तो वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है जी। और ये समझना बहुत, ये फेथ होना बहुत जरूरी है कि बाजार में आपको कई चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है और कई चीज़ें, और वही सस्ती चीज़ें कुछ दिन के बाद बहुत महंगी बिकती है। करेक्ट। उसी का मजा है। बिल्कुल। लेकिन जैसा मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, आपने खुद ने किए अपने लिए। तो आप बता ही रहे 1990 के 1 करोड़ आज 2000 करोड़ है, और पिछले 4 साल में 1000 से 2000 करोड़ पहुंचे। आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज में भी और पर्सनल लाइफ में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो पैसे से पैसा बनाने वाली जो कला है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? भाई ये पूरी लाइफ ही इज ओनली अबाउट कंपाउंडिंग है। आपका नॉलेज कंपाउंड हो रहा है। आप एक पुस्तक पढ़ते हो, आप आगे बढ़ते हो। तो आज आप जैसे एंकर हो, आज आपको 10-15 साल से आप कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, तो आपको एक क्यूमुलेटिव एडवांटेज है आपके प्रोफेशन में जी। आज कोई नया आदमी आएगा, आपसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट रहेगा, सीए भी किया रहेगा और शायद एमबीए भी किया रहेगा, लेकिन वो काम नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। आपको एक तजुर्बा है कई चीज़ें करने का, कई चीज़ें नहीं करने का, आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। सो वो जो क्यूमुलेटिव एडवांटेज आता है, जो हमने 150, 200, 250 पुस्तकें पढ़ ली, कई फैक्ट्री विजिट कर ली, कई मैनेजमेंट के बोर्ड रूम में गए, कई मैनेजमेंट हमारे बोर्ड रूम में आए, कई लोगों से, कई एनालिस्ट से हमारी बातचीत हुई है। तो वो चीज़ जो है ना, अच्छा आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, हर बात दिन भर बैठे देखते रहो आप। आजकल तो इसमें भी ऐप में भी बहुत कुछ आता रहता है। तो ये जो हमारे पास एक जो तजुर्बा है कि भाई ये कंपनी वाले से 1 घंटा बात करो तो समझ में आता है ये लंबे रेस का घोड़ा है या गधा है। तो ये शुरू में आपको वो जजमेंट लेना पड़ता है। करेक्ट। कि भाई ये कंपाउंड अगले 20 साल में क्या बनेगा। जैसे इन्फोसिस में आप नारायण मूर्ति साहब से मिलते हैं 93, 94 में, आधे घंटे में आप पागल हो जाते हैं। मतलब एक एनर्जी थी, एक वो अभी भी है उनमें, लेकिन उस समय की जो एक बात ही अलग थी। और वैल्यू माइग्रेशन का कंसेप्ट, सो मल्टीपल कंसेप्ट हैज टू बी ब्रॉट इन। एक तो वो सब आपको आएगा, एक तरफ बिजनेस है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट है, तीसरी तरफ लॉन्जिविटी है, चौथा ग्रोथ है, एंड देन यू गेट इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट। तो ये जब ये पूरा मसाला आपको फ्री में मिल रहा हो, आप लेके बैठ जाओ। एब्सोल्युटली। और तभी आपको 4 फॉर्मूला लगाने होते हैं, वो है QGLP। तो आइए अब शुरुआत करते हैं QGLP की चेकलिस्ट की। इन 25 सालों की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज के दम पर रामदेव सर ने 25 सवालों की एक चेकलिस्ट बनाई है। कोई भी शेयर खरीदने के पहले आप उस शेयर को इस 25 सवालों की चेकलिस्ट पर टिक करें, यस यस, नो यस, जो भी है। उसके बाद आप एक डिसीजन पर पहुंचे कि वाकई में ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में आने लायक है नहीं। और उसमें भी 5 अलग अलग सेगमेंट बनाए: बिजनेस चेकलिस्ट, ग्रोथ चेकलिस्ट, मैनेजमेंट चेकलिस्ट, प्राइस चेकलिस्ट और रिस्क चेकलिस्ट। इसमें अलग अलग किस तरह से इस चेकलिस्ट को आप आगे बढ़े, अब उन पर हम करते हैं बातचीत। तो सर शुरुआत करते हैं बिजनेस चेकलिस्ट के हिसाब से। एक मैं बोलूं, जी, ये जो चारों जो है ये अपने आप एक मास्टर चेकलिस्ट है। हाँ, QGLP, ये चारों चीज जो आपको देखना ही है। ये देखिए, हर आदमी का अपना चेकलिस्ट होगा। ये मैं जो करता हूँ, मैं लिखा हूँ, मैं यू नो। करेक्ट। इसमें एक भी चीज ऐसा नहीं जो हम नहीं करते। और अच्छा, आपकी ये पूरी कंप्लीट है? ये 25 ये हमारे, ये मतलब टाइम टेस्टेड है, ये हम करते ही हैं। ओके, लेकिन आप जैसे करोगे तो आप इसमें से 2-4 छोड़ दोगे, लेकिन आप 10 और जोड़ दोगे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज। लेकिन ये चारों जो हेडर है, जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसके जो चेकलिस्ट होंगे वो तो रहेगी। हाँ, और उसके अंदर सब चेकलिस्ट हमने तो मोटे मोटे 10-15 लिख दिए, उसके अंदर और 100-150 कर सकते हो आप।
तो वो आपकी मर्जी है कि आप कितने गहराई में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको सब पूरे को देख के फिर आपको ये बोलो भाई ये बिजनेस अच्छा है, लंबे रेस को घोड़ा है, फिर आप दूसरा जजमेंट लोगे ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये दो हो गया ना, तो आपका 90% काम हो गया कि भाई अच्छा बिजनेस रन बाय अच्छा मैनेजमेंट, मतलब अगले लंबा 10 20 25 साल के लिए कहानी बन गई। दूसरा फिर क्या है, ग्रोथ, QG। अभी ग्रोथ का असेसमेंट जो है ये बहुत थोड़ा ट्रिकी है, उसमें आर्ट चाहिए और थोड़ा किस्मत भी चाहिए, समझे ना। और कभी कभी ढीले मैनेजमेंट होते बता भी देते हैं बहुत लंबे चौड़े, और कई बार पुस्तकें पढ़ने से समझ में आता है कि ये बॉस ये तो होने ही वाला है, ये तो हो ही रहा है, मतलब जो वैल्यू माइग्रेशन में जो है ना उसमें बहुत अच्छा ये आता है, तो वो ग्रोथ की अपन बात